Hello students, welcome to my YouTube channel World of Sociology। स्टूडेंट्स, हमारी जो क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है सोशोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन सीरीज़, उस क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम 761 क्वेश्चन से करेंगे। इससे पहले हम लोग ने 760 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जैसा कि हम रोज़ 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ओके, जो व्यूअर्स न्यू हैं, उन्होंने पहले की क्वेश्चन सीरीज़ नहीं की हुई है, तो वो पहले के क्वेश्चन मेरे चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट सोशोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन सीरीज़, वहाँ से आप इसके आगे की भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए। ओके, सो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 761, ये क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस समाजशास्त्री को भारत के आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है? भारत के आदिवासियों का मसीहा किसको बोला जाता है? आप लोगों को आंसर वैसे इसका पता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए मार्शल मॉस, ऑप्शन बी ठक्कर बाबा, ऑप्शन सी ए हावर्ड, ऑप्शन डी एम श्रीनिवास। स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ठक्कर बाबा। ये भारत के आदिवासियों का मसीहा इनको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 762, हरिजन सेवक संघ कहाँ स्थित है? हरिजन सेवक संघ ये कहाँ पर है? ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी उड़ीसा। हमारा हरिजन सेवक संघ वो नई दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 763, वृद्ध तंत्र किस जनजाति में पाई जाती है? तो वृद्ध तंत्र किस जनजाति में पाई जाती है? यहाँ पर ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए खरिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी ध्रुवी एस्किमो। वृद्ध तंत्र जो है वो किस जनजाति में पाया जाता है? वो पाया जाता है खारिया जनजाति में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 764, जो दूसरे का अहित करने के लिए जादू किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दूसरे का अहित करने के लिए मतलब दूसरे का बुरा करने के लिए जो जादू किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये आप लोगों ने वैसे पढ़ा हुआ है जादू के प्रकार वगैरह, तो आप लोगों को इसका आंसर करेक्ट देना चाहिए कि क्या होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए काला जादू, ऑप्शन बी संरक्षक जादू, ऑप्शन सी सफ़ेद जादू, ऑप्शन डी सम्मोहन जादू। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट काला जादू। जो दूसरों के अहित करने के लिए किया जाता है उसको हम काला जादू बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 765, ये क्वेश्चन है, कास्ट शब्द कास्टा से बना है या किस भाषा से लिया गया है? तो कास्ट शब्द जो कास्टा से बना है, कास्टा किस भाषा से लिया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेज़ी, ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा, ऑप्शन डी पुर्तगाली। जो कास्ट शब्द है कास्टा वो पुर्तगाली लैंग्वेज से लिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 766, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत। ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए ऑकबर्न, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी सोरोकिन, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। स्टूडेंट, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत जो है वो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सोरोकिन ने दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 767, अर्बेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज
नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। वो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए IP देसाई, ऑप्शन बी लीला दुबे, ऑप्शन सी इरावती कर्वे, ऑप्शन डी MS गोरे। सो स्टूडेंट 67 का हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी MS गोरे। ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ये MS गोरे की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 768, ये क्वेश्चन है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या है? यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन बी रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, ऑप्शन डी नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। सो स्टूडेंट यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 68 का राइट आंसर है डी, नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 769, सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में किससे जाना जाता है? किसके सिद्धांत को सामाजिक स्तरीकरण के? यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेविस मूरे, ऑप्शन बी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी पार्सन्स। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डेविस मूरे। डेविस मूरे को सामाजिक स्तरीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में इन्होंने दिया है सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 770, समाज में संघर्ष की सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया? संघर्ष के सकारात्मक प्रकार पर। सो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी नोआम चोम्स्की। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा समाज में संघर्ष पर जो सकारात्मक प्रकारों पर जिसने बल दिया है वो जॉर्ज सिमेल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 771, किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई? सो स्टूडेंट आप लोग पंचवर्षीय योजना कब कब प्रारंभ हुई है उसका सन, पूरी 12 जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसका सन याद कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में आती हैं और पंचवर्षीय योजना से आपका ये भी क्वेश्चन आता है जो उसके उद्देश्य रखे गए थे कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या काम हुआ, क्या उद्देश्य था, इस टाइप के भी क्वेश्चन इससे आते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1969, 79, ऑप्शन डी 1978। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा हमारा छठी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर 1980 में हमारी छठी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 772, ल्यू ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रचित किया? तो ल्यू ड्यूमा ने जाति को किस आधार पर संप्रचित किया है? यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, ऑप्शन बी सामाजिक विभेदीकरण, ऑप्शन सी वर्ग एवं और समानता शक्ति संबंध, वर्ग और समानता शक्ति संबंध, ऑप्शन डी कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ल्यू ड्यूमा ने जाति को किसके आधार पर संप्रतिकृत किया है, बताया है। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है
पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, ये राइट आंसर होगा। ओके, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, इसको याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आपका आता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 773, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? तो यहाँ पर किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि गरीबी हटाई जाए? ऑप्शन ए छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है कि किस वर्ष हमारे गरीबी हटाओ ये पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 774। ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्ग के कल्याण की बात होती है किस अनुच्छेद में? यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 व 112, अनुच्छेद 50 व 51, अनुच्छेद 15 का 4 पार्ट और अनुच्छेद 16 का 4 पार्ट, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 45 व 40। ओके, सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद पिछड़े वर्ग कल्याण से कौन सा संबंधित है, वो अनुच्छेद 15 और 16 का 4 पार्ट इसमें बात होती है कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 775, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है? ठीक है, तो उस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं यहाँ पे हमें बताना है। सो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए चक्रीय उद्विकास सिद्धांत, ऑप्शन बी समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती उद्विकास सिद्धांत, ऑप्शन डी पुनरावृत्तीय उद्विकासीय। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन था कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक कई बार गुजरता है और बार बार गुजरता है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर हम सिद्धांत देखें तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है हमारा कि हम यहाँ पे किसी स्टेज से आए, फिर ये किसी स्टेज पर आए, फिर उसी अवस्था पे वापस हम आ जाते हैं, तो ये एक चक्र बन जाता है हमारा। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेज कहलाता है हमारा, कौन सा सिद्धांत होगा? ये चक्रीय सिद्धांत होगा कि हम उस अवस्था पर एक बार, एक से ज़्यादा के बार और बार बार हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी अगर हम देखें लाइफ का चक्र जो है वो बना हुआ है कि आपका कि जो अवस्थाएं प्रौढ़ अवस्था, बाल अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, ऐसे पूरा वृद्ध अवस्था, पूरा चक्र बना है और हर इंसान उस चक्र से बार बार गुजरता भी है, हर इंसान उस चक्र से। ठीक है, तो ये चक्रीय उद्विकासीय सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 776, ये क्वेश्चन है हमारा, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? सो नशा मुक्ति केंद्र कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? यहाँ पर हम पहले ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए मेडिकल सहायता, ऑप्शन बी उपयुक्त सभी, पहले और ऑप्शंस को देख लें। ऑप्शन सी यौगिक आसन, ऑप्शन डी परामर्श। तो अगर हम इन तीनों को ही देखें, मेडिकल सहायता भी नशा मुक्ति केंद्र देते हैं, यौगिक आसन भी करवाते हैं और परामर्श भी करते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी उपयुक्त सभी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 777, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? तो सोशल चेंज में किसने दबाव सिद्धांत को दिया है? यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए स्पेंगलर,
ऑप्शन बी टाइनबी, ऑप्शन सी कोजर, ऑप्शन डी राल्फ डेहेरनड्राफ। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव का सिद्धांत राल्फ डेहेरनड्राफ की थ्योरी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 778। एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है। तो एक नगर, एक कस्बा और एक गांव किसके उदाहरण हैं? यहाँ पर ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए समुदाय के, ऑप्शन बी समिति के, ऑप्शन सी सामाजिक समूह, ऑप्शन डी भौगोलिक क्षेत्र। सो स्टूडेंट इसके जो राइट आंसर होगा वो समुदाय। एक नगर, एक कस्बा और एक गांव वो समुदाय का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 779। संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंध है? संपूर्णानंद आश्रम, यहाँ पर हम ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए ओपन जेल, ऑप्शन बी बॉस्टर स्कूल, ऑप्शन सी बंद जेल, ऑप्शन डी प्रति प्रेषण गृह। सो संपूर्णानंद आश्रम है ओपन जेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 780। ये क्वेश्चन है अगस्ट कॉम्ट का परामर्शदाता कौन था? अगस्ट कॉम्ट का परामर्शदाता यहाँ पर पूछा गया है। सो हमारे जो ऑप्शंस है यहाँ पर हम देखते हैं। ऑप्शन ए रेडफील्ड, ऑप्शन बी सेंट साइमन, ऑप्शन सी मोंटेक्यू, ऑप्शन डी मॉर्गन। सो स्टूडेंट अगस्ट कॉम का परामर्शदाता जिन्होंने अगस्त कॉम को परामर्श दिया वो सेंट साइमन महोदय थे। ओके, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और आज का हमारा जो 20 क्वेश्चन का डिस्कशन था वो यहीं पर एंड हुआ। हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब कल हम फिर नए 20 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और आई थिंक आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। सो अच्छे से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, इसमें से आपके एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन आप देखेंगे, सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी आप लोगों को। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।